अरे भाई तो लाइव हेलो हेलो तो दिक्कत हुई तो तुम जाओ वाले निकलते तो यहाँ पर दुबई बोर्ड के कैप्टन अपना क्षेत्र से सजाते हुए वहीं ग्राउंड की ओर दोनों सलामी जोड़ी भरत संगेला और सौरभ पटवाल सभी की नजरें दोनों बल्लेबाजी के ऊपर। सौरभ पटवाल एक जाना माना नाम चौथा में मशहूर, वही दूसरी चोर भरत संगेला वाइस कैप्टन जिम्मेदारी लेंगे बल्लेबाजी के लिए। ये काम करा रे, काम करा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये लगा छी एक्स्ट्रा मेल पकड़ 77 रनों का यहाँ पर टारगेट रखा गया है मेजबान पीपल कोट ए के लिए, जबकि पहली गेंद फेंकी जानी शेष है इस इनिंग की डुमरी कोट की ओर से, जबकि प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में भरत संगेला और उनका साथ निभाएगा नॉन स्ट्राइक छोड़ पर सौरभ पटवाल। गेंदबाज जनाब कृपया अवगत कराएं। महेंद्र अगर गेंदबाज है तो कृपया हाथ खड़ा करें। थैंक यू। महेंद्र आए हैं इस पारी का पहला और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर दाहिने हाथ के बल्लेबाज भरत संगेला के ऊपर सारी जिम्मेदारियां होंगी इस समय पीपल कोट मेजबान टीम की। और यहां पर चंदन सिंह चौधरी जी ग्राम कांडई की ओर से श्री विनोद चौंडियाल जी को उनके मैच खत्म होने के बाद यहां पर शानदार उद्घोषक के रूप में 150 रुपए का पारितोषिक नगद दिया गया है श्री विनोद चौंडियाल जी को। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन चौधरी जी आपका। नंबर बैठा है ना, आप लगातार यहां पर कमेंट्री बॉक्स में उत्साहवर्धन कर रहे हैं हमारे सभी कमेंटेटर का, खासकर विनोद चौंडियाल जी का जो कि क्षेत्र के एक जाने माने उद्घोषक हैं। वो अज्जो तो पहली गेंद फेंकी जानी शेष, गेंदबाज है महेंद्र, तेरा कॉल आ रहा है। करेंगे भरत संगेला दाहिने हाथ के बल्लेबाज, काफी कुछ निर्भर करेगा भरत अज्जो कॉल आ रहा है तेरा ऑफिसम के बाहर, और पहली गेंद छिटकती हुई ऑफिसम के बाहर और लंबाई के रूप में एक रन जीत किया है वाइड का भी सारा एम्पायर का। तो बिना किसी गेंद के 2 रन आते हुए मेजबान पीपल कोट ए के लिए सुनिए उसने 2 रनों का इजाफा टीम के लिए बिना किसी अज्जो गेंद का। कॉल आ रखा है भानु भानु रहने दे बोला, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। ये भगवान अमील के कौन बट आगा लागा बट और अब आए हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज लगे वो बटा धारेदार सौरभ पटवाल। देख लेते हैं ठोक दे बाएं हाथ के बल्लेबाज को राइट हैंड राउंड द विकेट। वाइड गेंद का एक बार फिर से इशारा निश्चित रूप से होगा, मिसफील्ड होता हुआ रन का वहां पर चांस था, लेकिन नकारा वहां पर बल्लेबाज सौरभ पटवाल ने और वाइड का इशारा एम्पायर आनंद पटवाल के द्वारा। तो अभी भी पहली गेंद का आना शेष, लगातार अपनी दिशा से भटकते हुए गेंदबाज महेंद्र, बाएं हाथ के बल्लेबाज सौरभ पटवाल सामना करते हुए। अच्छी गेंद इस समय बीट किया है, सुंदर गेंद, कोई मौका नहीं वहां पर बल्लेबाज के पास और जाने जाते हैं सौरभ पटवाल। एक छोर उनको संभालना होगा। मेजबान पीपल कोट ए के लिए बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं सौरभ पटवाल, अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने, ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं अपनी टीम के लिए।
ये गेंद कट कर दिया है, ऑफ साइड में धकेल भर दिया है और अपना खाता खोला है 1 रन से सोना पटवाल ने। और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 4 रन, बिना किसी नुकसान के पीपल कोट के मेजबान लाइव देखो जाओ। अब सामना करेंगे भरत संगेला। पहली बार तो देर जाको दूर बॉल है, माफ कीजिएगा, इस समय इस ओवर में दूसरी बार सामना करेंगे। खाता खोलना बाकी है भरत संगेला को। चले महेंद्र ढंग से चल रहा है लाइव बात ऑफिसर के बाहर है, खेल है वहां पर, क्षेत्र रक्षक मौजूद है, मिसफील्ड हुआ, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में और बखूबी काम करते हुए। तो चौनिया जी मुझे लगता है कि 77 रनों का लक्ष्य है और बखूबी बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी हो रही है दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये मैच किस पक्ष में जाएगा? बीच गेंद और खेल दिया है पॉइंट के ऊपर हवा में गेंद, लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर और मौका 1 रन भागकर पूरा करने का। इसके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन। रावत जी स्कोर कुछ बड़ा तो नजर नहीं आ रहा है, 77 रन 7 गेंदों में बनाने हैं। अगर आप इसको गेंद के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा लक्ष्य इस प्रकार से आसान लगता है, लेकिन यहाँ पर विकेट नहीं फेंकना है क्योंकि सौरभ पटवाल जिस प्रकार के बल्लेबाज है, अगर वो फॉर्म में होते हैं तो निश्चित रूप से बहुत ही विध्वंसक बल्लेबाज है। वही कोशिश होगी गेंदबाजी की विकेट को यहाँ से निकाला जाए, दबाव बनाया जाए। इसी बीच बहुत ही बेहतरीन गेंद गुड लाइन पर गेंद थी, रक्षात्मक रूप से खेला भरत ने। भरत एक उन्हें यहाँ पर जरूरत है कि वो साथ दे यहाँ पर सौरभ पटवाल का, उनके साथ एक साझेदारी निभाए ताकि आने वाले बैट्समैन के लिए कुछ दिक्कत न हो। वही कोशिश है डुमरी कोट आलोची की विकेट निकाला जाए ताकि दबाव बना जाए, सलामी जोड़ी को तोड़ा जाए। देखते आगे क्या होता है। चले गेंदबाज अच्छी गेंद इस बार फुल करना चाहते थे, लेकिन अच्छे तरीके से गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए। इसी बीच ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति पर पीपल कोट का स्कोर है 6 रन। तो रावत जी मेरे को लगता है कि थोड़ा सा अगर इसके बाद धूप जो अभी खिल रही है, अगर धूप यहाँ से चली जाती है तो थोड़ा सा गेंद स्किट करेगी, नीचे की ओर रहेगी, कहीं ना कहीं वो गेंदबाजी के दिमाग में चलेगा। बैट्समैन को थोड़ा सा सतर्क रहना होगा, सतर्क रहकर खेलना होगा कि थोड़ा सा जब धूप का प्रकोप कम होगा, धूप चली जाएगी तो किस प्रकार से गेंद खेलती है, ये देखने वाली बात होगी। जी निश्चित रूप से दोनों ही टीम कैप्टन ने अपने खिलाड़ी को समझाया होगा, मैं इस बात को समझता हूं। खासकर बल्लेबाजी जो क्रम है इस समय 77 रनों का लक्ष्य है और कप्तान ने निश्चित रूप से समझाकर भेजा होगा दोनों बल्लेबाजों को कि सिंगल डबल रोटेट किया जाए। और जो क्षेत्र रक्षण है इस समय डुमरी कोट का, तो गेंदबाज का नाम कृपया अवगत कराएं। गेंदबाज जगत आए हैं अपने कोटे का पहला ओवर लेकर, जबकि सामना करेंगे सौरभ, बाएं हाथ के खप्पू बल्लेबाज। लेकिन इस समय तो भैया 4 चांद लगा दे गेंद को, नो बॉल का इशारा। पहली गेंद पर फटके हैं जगत। पहली ही गेंद को नो बॉल करार दिया गया है मुख्य निर्णायक के द्वारा। फिर हिट, सारी पाबंदियां दूर, फिर से वही कमी और लगातार दूसरा यहां पर फुल टॉस और लगातार 2 बीमर हम इसे कह सकते हैं, फिर से नो बॉल करार दिया है। और एक नियम भी बनाया गया है कि बॉलर को यहां से डिसमिस किया जा सकता है अगर लगातार 2 नो बॉल फेंकते हैं तो। बिल्कुल रावत जी, ये रूल लागू है कि आप एक मैच में 2 बीमर करते हैं तो निश्चित रूप से गेंदबाज उस मैच में अब गेंदबाजी नहीं करा सकता है। एक रूल होता है कि आपको 2 बीमर नहीं कराने हैं, 1 बीमर हो जाता है क्योंकि बैट्समैन को भी इसके बाद खतरे होता है, डर होती है चोट लगने की। तो एक रूल है जो कि लागू किया जाता है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सभी रूल है एलबीडब्ल्यू को छोड़कर सारे नियम लागू हैं। तो कोई भी गेंदबाज सर से ऊपर लगातार 2 गेंदें भी अगर लगातार सर से ऊपर फेंका है इस मैच में तो गेंदें नहीं करा पाएगा, अपने ओवर कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। और हमारे अंपायर ने इस बार बॉलर को समझा दिया, टीम कैप्टन को यह बात बता दी, तो फिर हिट जारी होगी। तो आनंद भाई क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से कोई दिक्कत यहां पर लग रही है, जिस प्रकार से गेंदबाज अपने ओवर पकड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है गेंदबाज को। नए गेंदबाज का नाम कृपया अवगत कराएं। चंदन आए हैं, फिर हिट जारी रहेगा तो क्या फायदा लेंगे यहां पर भरत संगेला। ये गेंद चंदन की वाइड, एक बार फिर से ऑपरेशन के काफी बाहर वाइड करार दिया है मुख्य निर्णायक ने। चंदन आए थे पहला गेंद लेकर, वाइड करार दिया है। फ्री हिट अभी भी बरकरार रहेगा, चलो चलाओ। जबकि 141 लोग हैं सामने है बल्लेबाज भरत।
छोड़ना चाहिए, पता नहीं यार। एक बार फिर से लेग स्टंप को छोड़ता हुआ ये गेंद और वाइड करार दिया गया है। एक बार फिर से तो मुझे लगता है कि यहां से जुमड़ी कोर्ट के गेंदबाजों को निश्चित रूप से अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखना होगा, अपनी गेंदबाजी में नियंत्रण रखना होगा। नो बॉल पहले ही करार दिया गया है और लगातार 2 वाइड। एक बार फिर से चंदन इस गेंद को खेला है, अपने बॉलर थ्रो में फील्ड करना चाहते थे चंदन, लेकिन नाकामयाब रहे और एक रन लेने में सक्षम हुए भरत संगेला, जिन्होंने कि अपना 1 रन के साथ स्कोर बढ़ाया है। और 2 रन के योग पर भरत संगेला, जबकि टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन और दूसरा ओवर प्रगति पर चंदन के द्वारा। अच्छी गेंद पैर से टकराती हुई गुड लाइन गेंद चंदन के द्वारा, सूझबूझ भरी गेंदबाजी समय चंदन के द्वारा। और सौरभ पटवाल जानते हैं कि किस प्रकार मुझे अपना विकेट यहां पर बचाना है। और चौंडिया जी, मुझे लगता है कि यहां पर अगर मेजबान टीम अपना विकेट 5 ओवर तक बचा लेती है तो निश्चित रूप से एक मजबूत साझेदारी होगी। लेकिन इस समय गेंद है हवा में और सीमा रेखा की ओर जाती हुई और सीधे अपने हाथ उठाए हैं मुख्य निर्णायक ने। गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। रावत जी, आपने देखा कि इस बल्लेबाज में कितनी प्रतिभा है। इस बार आपने युवराज सिंह की याद दिला दी, जिस प्रकार से उनका बैट जो फ्लो आया था, बैट का जो फ्लो था, क्या जबरदस्त बैट फ्लो था। और जबकि गेंद वो ढंग से कलेक्ट नहीं कर पाए थे, फिर भी उनके स्ट्रोक में इतनी ताकत थी, गेंद को बाउंड्री से बाहर पहुंचा दिया 6 रन के लिए। चंदन चले सामने सौरभ पटवाल, ये गेंद और इस बार फिर से वही प्रयास था, एक पैर आगे निकाला था, मिड विकेट के ऊपर से मारने का प्रयास था, लेकिन इस बार गेंद काफी नीचे रह गई, स्किड होती हुई गेंद। अब थोड़ा सा बल्लेबाजों को यहां से ध्यान देने की जरूरत है कि धूप जैसे जैसे जाएगी गेंद नीचे रहेगी, बेनिफिट होगा गेंदबाज को। चले चंदन सामने सौरभ पटवाल, अच्छी गेंद इस बार बोल्ड कर दिया। इसी बात का डर था कि गेंद काफी नीचे रहेगी और सफलता मिलती हुई बड़ी मछली जाल में फंसाई। यहां पर बड़ा विकेट, महत्वपूर्ण विकेट, ट्रिपल कोट को लगता हुआ पहला झटका। रावत जी, आप क्या कहेंगे, सौरभ ने क्या यहाँ पर नासमझी दिखाई, किस प्रकार की बल्लेबाजी थी? निराश किया है निश्चित रूप से सौरभ पटवाल ने, जिस प्रकार की बल्लेबाजी कर रहे थे और कप्तान ने उनको समझाकर भेजा था कि आपके जो 77 रन आपने बनाने हैं, एक चेंज है, बहुत बड़ा मुश्किल लक्ष्य नहीं है। लेकिन सौरभ पटवाल बहुत जल्दबाजी कर बैठे और कप्तान ने निश्चित रूप से उनको समझाकर इस बात को भेजा होगा कि भैया आप एक छक्का या एक बाउंड्री के बाद आप संभल कर खेलिए, सिंगल डबल रोटेट करिए। तो चौंडिया जी, मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का कि हमारे क्षेत्र में इसी बात की कमी होती है कि अगर एक बल्लेबाज एक छक्का लगाता है तो निश्चित रूप से 6 छक्के के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठता है। बिल्कुल रावत जी, और सौरभ कोई अब नया खिलाड़ी नहीं है, ये उसका तीसरा सीजन है, ये अब समझ आनी चाहिए, सीखना चाहिए। आज विनोद बिष्ट ने किस प्रकार से अपनी पारी को होल्ड किया था, सौरभ भंडारी किस प्रकार से अपनी पारी को आगे बढ़ाते हैं, ये सीखने वाली बातें हैं। तीसरा सीजन है सौरभ पटवाल का, तो उन्हें सीखना चाहिए था। वो इस टीम के सबसे महत्वपूर्ण प्लेयर है, उनके ऊपर सारा दारोमदार है, उनके कंधों के ऊपर पूरी इर्द गिर्द उनकी बल्लेबाजी घूमती है। लेकिन लाजवाब गेंदबाजी, क्या जबरदस्ती गेंदबाजी थी। इतना बड़ा छक्का खाने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने गेंद की एंगल बना रहे थे, यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, उन्हें पता था कि गेंद अब स्किड हो रही है, उसी का फायदा किया। जिस प्रकार से गेंद उनका विकेट ले उड़ी, काबिले तारीफ, जबरदस्त वापसी यहाँ पर चंदन के द्वारा। लाजवाब रावत जी, इस गेंदबाजी की तारीफ करनी होगी। क्या कमाल की गेंदबाजी मैं कहूंगा चंदन के द्वारा, मिश्रण बनाया अपनी गेंदबाजी में, पहले छक्का खाया, उसके बाद क्लीन बोर्ड किया वहां पर बल्लेबाज सौरभ पटवाल को, जो कि बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्य होगा मैं कहूंगा। नए बल्लेबाज है इस समय विजय गोलू, लेकिन सबके बाहर ही गेंद, वहां पर रन लेने का प्रयास किया है काफी तेजी के साथ, वहां पर भरत संगेला ने रन पूरा किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट मैं कहूंगा, तो वाइड के रूप में और एक बाई के रूप में अर्जित करते हुए रन 2 रनों का इजाफा टीम के लिए, और इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 19 रन। जबकि दूसरा ओवर पर इस समय भरत संगेला है स्ट्राइक पर, ध्यान रखना हुआ भरत संगेला को। ऑफ स्टंप के काफी बाहर, एक बार फिर से वाइड करार दिया है। चौंडिया जी, मैं लगातार इस बात का जिक्र कर रहा था कि 60 गेंदें हमारे पास होती हैं और अगर कहीं 70-80 का स्कोर होता है, टारगेट होता है, तो निश्चित रूप से चेंज हो सकता है, क्योंकि 60 गेंदों में 60 रन तो
निश्चित रूप से बनते और उसके बाद अतिरिक्त का यहाँ पर बड़ा इजाफा होता हुआ। जरूर चंदन चले सामने बल्लेबाज भरत बिना गेंद की लाइन मारने का प्रयास, कोई फुटवर्क नजर नहीं आया, कहाँ खेल रहे हैं, कहीं निगाहें कहीं निशाना, क्या बल्लेबाजी है, सीखने की जरूरत है। रावत जी, हमारे युवा खेल की बड़ी सीखने की जरूरत है। इस पिच में जिस प्रकार से गेंद एक्स्ट्रा रन मिल रहे हैं, आपके लिए तो एक्स्ट्रा रन ही बहुत होते हैं इसमें, इस प्रकार की पिच में आपको वहां पर अंतिम तक खेलना है, लेकिन नहीं, हमें बड़ा शॉट चाहिए, बड़ा प्रयास चाहिए, उसके लिए आपका फुटवर्क का सही होना जरूरी है। बिना फुटवर्क का भरत का ये शॉट मारने का जो प्रयास था, कहीं पर गेंद थी, कहीं पर उनका निशाना था, बिल्कुल भी बैट बॉल की लाइन में आए नहीं, हिट हुए। और नए गेंदबाज, कृपया गेंदबाज का नाम अवगत करा दें। अर्जुन आए कोटे का पहला और पारी का तीसरा ओवर लेकर दुमड़ी को बेहतरीन गेंद, इस बार जबरदस्त गेंद, बीट किया बल्लेबाज को, उछाल देखने को मिला, थोड़ा सा बाहर की ओर निकली गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी इस बार अर्जुन के द्वारा। तो चले अर्जुन सामने है, बिजू अच्छी गेंद, जबरदस्त इस बार पॉइंट के ऊपर से कड़ा प्रहार कर दिया है, गेंद छिट गया यहाँ पर पॉइंट के खिलाड़ी से, मौका बन सकता था यहाँ पर, शॉट तो जबरदस्त खेला था, घातक होना, टीम का स्कोर पहुंचा दिया 21 रन। ये जबरदस्त खिलाड़ी है, प्रतिभाशाली खिलाड़ी अभी अजनरत है। रावत जी, ये खिलाड़ी जरूर इस पर गौर कीजिएगा, बड़ा जबरदस्त प्रतिभाशाली, क्रिकेट ट्रिपल कोड के लिए एक अच्छा संकेत है कोहली के रूप में। काफी खराब गेंदबाजी, दिशाहीन गेंदबाजी, गेंद छिट गई यहाँ पर विकेट की बात है, लेकिन अच्छी खेल रखा व्हाइट का इशारा आनंद देवाल के द्वारा। तो बिल्कुल रावत जी, आप देखिए कि यहाँ पर एक्स्ट्रा रन बहुत मिल रहे हैं, ध्यान देना बल्लेबाजी को, सिर्फ अपना विकेट गिफ्ट नहीं करना वहां पे। नो बॉल की मांग की वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन नकारा है मुख्य निर्णायक ने। अतिरिक्त यहाँ पर ज्यादा खर्च होते हैं दुमड़ी कोट की ओर से। अच्छी गेंद स्विंग होती हुई, क्या इन स्विंग है गेंदबाज की, कमाल की मैं कहूंगा, जबरदस्त। जो पहला गेंद फेंका गया था गेंदबाज अर्जुन के द्वारा, तो अर्जुन ने तो भैया निशाना मारा था, लेकिन ये गेंद का निशाना मारते हुए अर्जुन बहुत बढ़िया वहां पर प्लेसमेंट, ऑफ साइड में धकेल दिया है, लॉन्ग आउट के क्षेत्र में। जब तक क्षेत्र रक्षक गेंद को फील्ड करते, 1 रन देने का मौका भरत संगेला के पास, और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 23 रन। जबकि तीसरा ओवर पर गति पर एक महत्वपूर्ण विकेट का पतन हो चुका है मेजबान पीपल कोट ए का। और वाइड गेंद यहां पर करार दी गई है लेग स्टंप के बाहर। इस समय अपना जो बॉलिंग एक्शन था उसको चेंज किया अर्जुन ने, जबकि एक बार फिर से अच्छी गेंद पैर से टकराती हुई, लेकिन बीट किया वहां पर बल्लेबाज को। अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा अर्जुन के द्वारा। एक बार फिर से तैयार है बल्लेबाज विजय। टप्पा खाने के बाद उछाल, ओवर की भी समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद मेजबान पीपल कोट ए का स्कोर है 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि यहां पर टारगेट दिया गया है 77 रनों का। फील्ड में तो चौड़ियाल जी, आपको क्या लगता है कि 3 ओवर में 24 रन अभी तक बन चुके हैं? मुझे लगता है कि बहुत अच्छा अभी स्कोर चलता हुआ। हाँ, निश्चित रूप से एक आघात पहुंचा है मेजबान पीपल कोट। शानदार शॉट, गुड शॉट भरत और अजय कर पाएंगे? है जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो रन रेट इसमें चलता हुआ लगभग 8 रन का रन रेट चल रहा है। अच्छा रन रेट है, इसी रन रेट से अगर चलते रहे तो लक्ष्य को हासिल कर पा सकते हैं। और कोई नहीं चलना। क्रिकेट की जो समझ होनी चाहिए किसी भी खिलाड़ी को कि हर बॉल को छक्के के लिए नहीं जाना है, सिंगल डबल से भी गेम चलता है। कृपया गेंदबाज का नाम अवगत करा दें। गेंदबाज का नाम फुलटॉस गेंद थी, लो फुलटॉस घुमाना चाहिए था, अपने डिफेंस दिखाते हुए भरत इस फुलटॉस पर जबरदस्त इसमें थोड़ा रन आउट गोलू के रूप में लगता हुआ भरत संगेला क्या कर रहे समझ में नहीं आया। कृपया गेंदबाज का नाम अवगत करा दें आप। बॉलर का नाम दर्शन। तो ये लो फुलटॉस थी और भरत इस लो फुलटॉस में जिस अप्रोच के साथ उन्होंने डिफेंस किया था, रावत जी एक पैर आगे निकाला और बिल्कुल बैट सामने लेकर आए। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल टेस्ट मैच के लिए इस गेम को डिफेंस कर रहे होंगे, जबकि ये लोग फुलटॉस थी। ये उनकी जो इस समय मानसिकता दर्शा रही है फुलटॉस के लिए, क्या कहेंगे आप इस बारे में?
देखिए जोड़ा जी, अगर बल्लेबाज को अपना मन बनाना होता है, कुछ ही माइक्रो सेकंड का एक खेल होता है गेंद को फेंकना, और बल्लेबाज को माइंड सेट करना होता है, और कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति दोनों बल्लेबाज के ऊपर बन गई थी, और उसका जो दुष्परिणाम हुआ वो अजय के विकेट के रूप में। तो मैं तारीफ करना चाहूंगा इस समय डुमरी कोर्ट के क्षेत्र रक्षकों की, दूसरी सफलता चौथे ओवर में उन्होंने हासिल कर ली है। क्या कमाल का क्षेत्र रक्षण है, लेकिन अब सारा दारोमदार आ चुका है बल्लेबाज भरत संगेला के ऊपर। क्या कुछ करते हैं अपनी टीम के लिए, जबकि हार्ड हिटर के रूप में महेंद्र पाल हैं, और महेंद्र पाल को सारी स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए बल्लेबाजी करनी होगी। लेकिन एक बात को आपको दरकिनार करना होगा कि अगर आप रन आउट होते तो आपको मान्य होना पड़ेगा भैया। जरूर महेंद्र पाल, मैं आपको बता दूं, शायद अभी तो महेंद्र पाल बैटिंग के लिए नहीं जा रहे, यहाँ पर रघुवीर जा रहे हैं। महेंद्र पाल और रावत जी एक हार्ड हिटर है, उनको डिफेंस करना बिल्कुल नहीं आता, उनका गेम है उड़ाने का। उनका गेम बहुत ही कम है, 10-12 बॉलों का है। आएगी तो निश्चित रूप से लंबा प्रहार आपको देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि उनके जो छक्के होते हैं बड़े लंबे लंबे छक्के मारते हैं महेंद्र पाल। जितनी उनकी लंबाई है, लगभग 6 फीट की उनकी लंबाई है, उसी प्रकार से छक्के मारते हैं। रघुवीर एक और युवा खिलाड़ी स्थान लेंगे गोलू का। तो भरत संगेला को देखकर भागना होगा। मेजबान टीम है, उनके सपोर्टर यहाँ पर आए हैं, लेकिन काबिल तारीफ यहाँ पर डुमरी कोर्ट के क्षेत्र रक्षक की, जिस प्रकार से उन्होंने सही एंड पर थ्रो किया, गजब का थ्रो, घबराए नहीं, बिल्कुल गेंद पर नजर बनाई थी और सही एंड पर उन्होंने थ्रो किया, और परिणाम उनके पक्ष में आया। विकेट यहाँ पर रन आउट हुआ गोलू का। दूसरा झटका लगा पीपल कोर्ट का। कहीं न कहीं अब पीपल कोर्ट रावत जी मेरे को अब थोड़ा सा दबाव में नजर आ रही है। यहाँ से यहाँ पर दबाव से अगर निखरने का एक मौका है तो एक साझेदारी यहाँ से पनपनी चाहिए। 2-4 ओवर विकेट न गवाए, एक साझेदारी बनाए ताकि आने वाले बल्लेबाजों पर दबाव न बने। निश्चित रूप से एक साझेदारी की आवश्यकता होगी, जो प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में अगर यहाँ पर साझेदारी बनाती तो निश्चित रूप से इस समय दबाव होता के ऊपर, लेकिन इस समय दबाव है पीपल कोर्ट ए मेजबान टीम के ऊपर। लेकिन एक साझेदारी अगर बनती है यहाँ पर चौंडाजी, तो निश्चित रूप से इसको एक अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट को कहा जाता है। कुछ भी हो सकता है, लक्ष्य कोई बड़ा नहीं है। 60 गेंदें आपके पास है, 77 रन आपको बनाने हैं, और अभी मेरे साथी स्कोरर बताएंगे कि अभी भी कितने रनों की आवश्यकता है। विवेक चौंडियाल जी मेरे साथ है स्कोर बोर्ड पर। जरूर रावत जी, यहाँ पर कोशिश होगी पीपल कोर्ट की कि रन गति को भी मेंटेन रखना है, विकेट भी नहीं गंवाना है, रन भी बनाने हैं, जीतना है। वही डुमरी कोर्ट की कोशिश होगी कि एक और विकेट निकाला जाए। यहाँ से अगर डुमरी कोर्ट एक विकेट निकालने में कामयाब होती है तो निश्चित रूप से मेजबान पीपल कोर्ट दबाव में होगी। अब रावत जी, धूप भी बिल्कुल अस्त हो चुकी है सूर्य महाराज, तो अब कहीं न कहीं गेंदबाजों को पिच से मदद मिलने की उम्मीदें हैं। गेंद स्पीड होगी तो उसका यहाँ पर विशेष ध्यान देना होगा पीपल कोर्ट ए के बल्लेबाजों को। ओवर भी समाप्त हो चुका है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है इस समय 24 रन। लेग स्टंप के बाहर एक गेंद वाइड करा दिया है मुख्य निर्णायक ने। रघुवीर है नए बल्लेबाज, और यहां से अब मात्र 52 रनों की आवश्यकता है 6 ओवरों में। रन चला के करोगे तो आ जाएंगे 7 ओवर्स में, तो मुकाबला काफी काटेगा। इस समय गेंद को खोलेगा, रन लेना चाहते थे वहां पर भरत संगेला, लेकिन नकारा बल्लेबाज रघुवीर ने। और यहां पर इस प्रकार के रनों की आवश्यकता निश्चित रूप से होगी। दोनों ही बल्लेबाज को सिंगल डबल से रोटेट किया जाए। भरत संगेला इस बात को जानते भी हैं, प्रारंभिक बल्लेबाज भी हैं, और उनका साथ निभाना होगा इस समय रघुवीर को। चले गेंदबाज, फिर से हिट का प्रयास, सीधे हाथों में है गेंद, और एक विकेट और का यहां पर पतन होता हुआ एक और विकेट का सीधे क्षेत्र रक्षक के हाथों में। ऐसा लगता है जैसे मानो पहले ही बात हो चुकी हो बल्लेबाज और क्षेत्र रक्षक की कि भैया मैं मारूंगा और तुम पकड़ लेना। इस प्रकार का विकेट गंवाया है यहां पर रघुवीर ने। बिल्कुल रावत जी, ये क्षेत्र रक्षण जिस प्रकार से सजाया गया है, ऐसा लगता है कि बल्लेबाज क्षेत्र रक्षक को यहाँ पर कैच की प्रैक्टिस करवा रहा होगा। सीधे उसके हाथ में गेंद थमाई, उसको दाएं बाएं बिल्कुल भी नहीं भागना पड़ा। तो निश्चित रूप से मेजबान पीपल कोर्ट यहाँ पर दबाव की स्थिति में अब जिस क्षेत्र रक्षक ने कैच पकड़ा था कृपया नाम अवगत करवा दें। कृपया क्षेत्र रक्षक का नाम जिन्होंने की स्क्वायर लेग पर कैच पकड़ा था, शानदार कैच।
वीरेंद्र तो नए बल्लेबाज के रूप में अब गए हैं अजय, जो कि विकेट कीपर की भूमिका में थे। यहाँ से जरूरत है गेम चलाने की, पीपलकोट को हड़बड़ाहट ना दिखाने की। क्या उनके बल्लेबाज इस चीज को समझ पाएंगे? एक आदमी का क्रिकेटिंग ब्रेन होता है कि क्रिकेट को कैसे चलाना है, गेम को कैसे चलाना है, स्कोर बोर्ड को गतिमान रखना है, विकेट नहीं फेंकने। लेकिन रावत जी कहीं न कहीं आज के युवाओं में थोड़ा सा ये इस प्रकार की समझ नहीं है कि हर गेंद को हिट करना है, बस यही दिक्कत आज के युवाओं की है। चौंडिया जी, मैं इस बात को इस टूर्नामेंट में नहीं, मैं बहुत पहले से कहता आया हूँ। 20 साल मैंने क्रिकेट खेला है, मैं लगातार इसी बात को कहता आया हूँ कि आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को देखिए, अगर 50 ओवर में लगातार छक्के और चौके लगे तो हजारों रन बन सकते हैं। लेकिन चला एक खतरा इस समय, भाग्यशाली रहे बल्लेबाज अजय। तो चौड़िया जी, मैं इस बात को लगातार कहते आया हूं कि आपके पास 60 गेंदें हैं, आप 60 रन तो बना सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपके पास अतिरिक्त रन है, बाउंड्रीज है, छक्के हैं। तो इस प्रकार से आपका स्कोर 60 गेंदों में 100 का टारगेट आप दे सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो नवयुवा हैं वो इस गलती को एक बार फिर से कर बैठते हैं। मैं चाहूंगा कि इस गलती को दोबारा ना करें। एक बार फिर से गेंदबाज दर्शन अजय को ऑफिसर के बाहर है, गेंद काफी बाहर, वाइड करार दिया है मुख्य निर्णायक ने। एक और अतिरिक्त रन का इजाफा टीम के लिए, टीम का बढ़ता हुआ स्कोर इस समय 26 रन। तो अभी भी 51 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए मेजबान पीपलकोट ए को। अच्छी गेंद कट किया है, 1 रन दौड़कर पूरा किया। अच्छा वहां पर क्षेत्र रक्षण, 4 फील्डर वहां पर गेंद के नीचे। अजय ने अपना खाता खोला है और इस 1 रन के साथ अब टीम का स्कोर जा पहुंचा है 27 रन। तो अभी भी 50 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। 6 ओवर और कुछ ही गेंदों का आना शेष। तो मुकाबला दोनों ही पक्षों में बना हुआ है, जबकि पीपलकोट को जो आघात लगे हैं सौरभ पटवाल के रूप में, विजय और रघुवीर के रूप में 3 विकेटों का यहां पर आघात हुआ है पीपलकोट ए को। भरत संगेला सामने है, सामना करेंगे 10 रन का। फिर से वही प्रयास, लगातार यहां पर लंबा हिट खेलना चाहते हैं भरत संगेला। ऐसा लगता है मानो 4 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता हो, इस प्रकार की बल्लेबाजी मध्यम क्रम में कर रहे हैं प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में जो गए हैं भरत संगेला। ओवर की भी समाप्ति, टीम का स्कोर है 28 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर। चौड़िया जी, रन चला लो भाई, लगभग बना के देखिए। ऐसा नहीं कि पीपलकोट मैच से बाहर हो गई है, लेकिन गजब की वापसी यहाँ से डुमरी कोट के गेंदबाजों के द्वारा। क्या शानदार क्षेत्र रक्षण है, काबिले तारीफ है। हमारे स्कोरर विवेक टोनियाल बता रहे हैं कि जो तीसरा और चौथा ओवर था डुमरी कोट की ओर से, उनमें मात्र 8 रन आए, दोनों ओवर में 4-4 रन खर्च किए। तो गजब की वापसी डुमरी कोट के गेंदबाजों के द्वारा। और फिर से गेंदबाजी पर डिस्क्वालीफाई बॉलर नहीं आता। तो जिस गेंदबाज ने बीमर मारे थे वो टूर्नामेंट में अब इस मैच में बॉलिंग नहीं करा सकते हैं, कृपया ध्यान दें। देख मैच नहीं आ रहा, सिंगल क्योंकि आप 2 बीमर अलाउड नहीं है मैच में कराना, नहीं करा सकता यार। आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा। ये नियम सबके लिए लागू है, एक ही टीम के लिए नहीं, सभी प्रतिभागी टीमों के लिए। तो गजब की वापसी यहाँ से डुमरी कोट के द्वारा। शानदार क्षेत्र रक्षण किसी भी टीम के लिए। अगर बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म हो सकता है, बॉलर आउट ऑफ फॉर्म हो सकता है, लेकिन एक खिलाड़ी कभी भी क्षेत्र रक्षण में आउट ऑफ फॉर्म नहीं हो सकता है। कृपया गेंदबाज का नाम अवगत करा दिए। लेकिन सबसे काफी बाहर गेंद, विकेट कीपर से गेंद छिटकी, फाइल के खिलाड़ी से गेंद बाउंड्री से बाहर। 4 रन के लिए वाइड का इशारा अंपायर का और एक बाई का। इस प्रकार से 5 रन जुड़े मुफ्त के। देखो भरत ऐसे रन आ जाएंगे के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन। कृपया गेंदबाज का नाम अवगत करा दें। गेंदबाज का नाम अर्जुन, जो आएगी उसे मारना, बाकी बॉल तो बना है। जबरदस्त किया था, स्विंग कराई थी गेंदें, इन स्विंग हुई थी उनकी गेंदें, जबरदस्त गेंदबाजी। लेकिन इस ओवर में थोड़ा सा उनकी शुरुआत काफी खराब हुई, क्योंकि इस स्तर पर आप जिस स्तर से आपने अभी तक बॉलिंग की थी, आपका प्रदर्शन उच्च कोटि कर रहा था। लेकिन इस बार काफी दिशाहीन गेंद थी, लेकिन सबसे बाहर फाइले के खिलाड़ी से भी छिटकी थी 4 रन के लिए। तो चले अर्जुन, सामने भरत।
इस बार फिर इस बिना गेंद की लाइन में मारने का प्रयास, वाइड करा दिया इस बार फिर से। एक और अधिक इसके साथ बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन। रावत जी, आप देख सकते हैं कि भरत जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं, कोई फुटवर्क नजर नहीं आ रहा है। मारने का प्रयास है, लॉन्ग करना चाहते हैं, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास है, लेकिन फुटवर्क नहीं है। ये देखिए एक बार फिर से भरत का ये शॉट, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और चौटिया जी जिस प्रकार से सिंगल डबल रोटेट करो बस। संगेला गए हैं, उन्हें इस समय पारी बनाने की आवश्यकता होगी। बस तेरे को मैच बनाना है, करनी है तो निश्चित रूप से रोटेट करना होगा। आप चाहे सिंगल वो सही कर रहा है या बाउंड्री लगाकर करें, लेकिन गेम होगा आपके पास इस समय सिंगल डबल का। चले अर्जुन, जो आएगी उसे मारना, अच्छी गेंद ऑफ के चक्कर में ना खेल। और जो पहली ले और ले, गेंद सीधे ऑफ में नहीं आएगा वो। स्थानों में पहले खेल लो उसको, आगे खेल कहीं पे। अजय एक बार फिर से तैयार है, बहुत ही बेहतरीन विकेट कीपिंग का नजारा पेश किया था, लेकिन यहाँ पर आराम से खेल लगती हुई। और भरत संगेला को समझाना होगा बल्लेबाज अजय को कि किस प्रकार की बल्लेबाजी करनी है भैया आपको। यहाँ पर आपको अगर लंबे हिट लगाने हैं तो इस प्रकार का मुकाबला भी अभी फंसा नहीं है आपके पास कि मैच फंसा नहीं है, मैच तुम्हारे पास है यार। अगर आप सिंगल डबल रोटेट करते तो निश्चित रूप से, क्योंकि अर्जुन है सामने। अच्छी गेंद हवा में है, कैच आउट का भी खतरा हो सकता है, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट है भरत संगेला के बस द्वारा। ऐसी करो, जहाँ पे रन मिल रहा छोड़ो मत। काफी सूझबूझ भरी गेंदबाजी करते हुए और अपना जो बाण चला रहे हैं अर्जुन, काफी तेज तरार बाण उनका इस समय, और निर्णायक ओवर हो सकता है इस समय अर्जुन का। 5 ओवर चलता हुआ, जबकि टीम का स्कोर है इस समय 36। टॉस डिलीवरी भरपूर फायदा नहीं, संगेला 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और दोनों ही टीमों ने यहां पर जान झोंक दी है इस टूर्नामेंट में अगले दौर में प्रवेश करने के लिए। तो अभी भी 40 रनों की आवश्यकता, 5 ओवर और कुछ ही गेंदों का आना शेष है, तो मुकाबला दोनों ही पक्षों में बना हुआ है। और जो आराम से खेल जीत जाएंगे, आराम से देख, सिंगल डबल गेम है अभी। अच्छी गेंद चला लो बस, रन लेना चाहते वहां पर बस। और काफी अच्छी चतुराई भरी यहाँ पर रनिंग भरत संगेला के द्वारा देखने को मिली है। ओवर की भी समाप्ति, टीम का स्कोर जा पहुंचा है 38 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद, 3 विकेट के नुकसान पर पीपल कोट ए मेजबान। तो यहां से अब मुकाबला दोनों ही पक्षों में। ये मुन्नी अब कप्तान मैदान पर पहुंच चुके हैं, कुछ समझाना चाहते हैं बल्लेबाजों को, और कहीं ऐसा ना समझा दे कि भैया आप रन आउट हो तो मानना ही मत, ये तो मत करना भैया, ये मान्य नहीं होगा। MS पटवाल जी बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। लेकिन यहां से चौटिया जी कप्तान की सोच निश्चित रूप से होगी, बल्लेबाजी क्रम की जो कप्तान है उनकी सोच जरूर होगी कि यहां पर समझाया जाए अपने बल्लेबाज को कि भैया आप सिंगल डबल रोटेट करिए, 30 गेंदें आपके पास है और 39 रनों की आपको आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से सिंगल डबल रोटेट करके भी इस मैच को जीता जा सकता है। वही जो डुमरी कोट के टीम कप्तान है वो अपने गेंदबाजों को निश्चित तौर से इस बात को समझा रहे होंगे इस समय कि आप अतिरिक्त पर ध्यान दीजिए और मैच हमारे हाथ में है। बिल्कुल रावत जी, यहाँ पर दोनों टीमों की जो रणनीति है वो देखने वाली है। आधी पारी समाप्त हो चुकी है। महेंद्रपाल की क्या रणनीति, यहाँ से खुद ड्रेसिंग रूम से वहां पर चल कर गए ग्राउंड में, क्या वो अपने बल्लेबाजों को समझा रहे हैं कि क्या उनकी इच्छा है कि यहाँ से क्या करना चाहते हैं, किस प्रकार की बल्लेबाजी करनी है। क्या उनका संदेश भरत के लिए है कि आप एक छोर पर खड़े रहे, दूसरे छोर से रन आते रहे, इस प्रकार की क्या उनकी रणनीति है। सामने ही अगर आप देखें तो अभी तक जो क्षेत्र रक्षण है वो लाजवाब है डुमरी कोट का। एक चीज बड़ी प्रभावित की है डुमरी कोट के क्षेत्र रक्षकों ने कि जबरदस्त क्षेत्र रक्षण उनके द्वारा, जिस प्रकार से उनके थ्रो हो रहे हैं, जिस प्रकार से वो बॉल पे जा रहे हैं, गजब का ये उनका जुनून नजर आ रहा है यहाँ पर। राव जी सामने महेंद्रपाल क्या वो अभी बल्लेबाजी के लिए किस कदम पर उतरते हैं, ये देखने वाली बात है। हमारे समय में तो महेंद्रपाल 7वें नंबर पर जाते थे, एक फिनिशर की भूमिका में हमारे लिए उन्होंने कई मैच फिनिश किए, लेकिन वो तब अलग दौर होता था क्योंकि उस समय वो गेम के पिक में भी थे, अभ्यास में थे। लेकिन मैं अभी खुद उनको 3 साल बाद किसी टूर्नामेंट में प्रतिभाग करते हुए देख रहा हूँ, तो कितने यहाँ पर अभी तक अभ्यास में है, पिक में है, गेम के क्या उनसे बॉल कनेक्ट हो पाएगी नहीं, ये देखने वाली बात होगी। राहुल चौटिया जी देखिए जिस प्रकार से कैप्टन का रुख है, केवल भरत की ओर जो इशारा हो रहा है इस समय, लगता है मानो कि भरत आप प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में हैं, आप 5 ओवर खेल चुके हैं,
30 गेंदें आप समझ चुके हैं और आपको किस प्रकार की बल्लेबाजी करनी है, आपको सिंगल डबल रोटेट करना है, ये निश्चित रूप से कप्तान ने वहां पर समझाया होगा, क्योंकि जो फोकस है इस समय भरत के ऊपर है और भरत इस बात को जानते भी हैं कि 5 ओवर यहां पर खेल चुके हैं। गेंदबाज आए हैं चंदन, अगर चंदन है तो हाथ खड़ा करें। गेंदबाज, थैंक यू। चंदन अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर आए हैं, सामने है बल्लेबाज अजय। तो क्या कुछ इस मुकाबले में होगा, ये बड़ा मुकाबला है आज के दिवस का। चंदन चले राइट हैंड ओवर द विकेट, एम्पायर को पार करते हुए, लेकिन लेग स्टंप के काफी बाहर, वाइड करार दिया है मुख्य निर्णायक ने। एक और अतिरिक्त रन का इजाफा। जी जरूर, इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर इस समय मेजबान है पीपल कोट का 39 रन और अभी भी पारी का 6वां ओवर प्रगति पर। और अब राइट आर्म राउंड द विकेट आने का निर्णय किया उन्होंने। अजय के लिए गेंद थी, लेग स्टंप से काफी बाहर, शॉर्ट पिच गेंद थी, वाइड का इशारा पैर का, जरूर इसको पुल करना चाहते थे लेकिन बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं। यहां से पीपल कोट के खेमे में जरूर अच्छे बैट्समैन अभी उनके पास गौरव है, थोड़ा सा वो अच्छे खेलते हैं। क्या उनका प्रमोशन करके उनको 2 डाउन या 1 डाउन भेजना चाहिए था? थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो मैनेजमेंट में ये चर्चा होनी चाहिए थी, क्योंकि उनके पास काफी अच्छा मैनेजमेंट है। सीपीएल समिति वहां पर लगातार महावीर है, अनुभवी खिलाड़ी क्षेत्र के। अच्छी गेंद इस बार, एंगल क्रिएट किया था, बाहर की ओर गेंद निकाला था दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, बीट किया बल्लेबाज को। यहाँ पर कोशिश बिल्कुल भी नहीं है बल्लेबाजों की कि सिंगल रोटेट किया जाए, स्ट्राइक रोटेट की जाए, नहीं। कामयाब होते हुए डुमरी कोट के गेंदबाज डॉट गेंदे कराने में चले। अच्छी गेंद इस बार, फिर से बाहर की ओर गेंद को निकाला, ऑफ स्टंप से बाहर। कहीं न कहीं अब डॉट गेंदे प्रेशर बढ़ाती है, दबाव लाती है। अगर बड़ा शॉट नहीं आता तो बल्लेबाज का प्रयास स्ट्राइक रोटेट का होना चाहिए। वही जबरदस्त गेंदबाजी इस बार चंदन के द्वारा डॉट गेंदे कराने में सफलता मिलती हुई उनको। चले, अच्छी गेंद इस बार, फिर से बीट किया बल्लेबाज को। रावत जी, आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से गेंदबाज चंदन ने राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए जो एंगल उन्होंने क्रिएट किया है, बाहर की ओर गेंद निकाल रहे हैं, लगातार मिडिल स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकाल रहे हैं। कहीं न कहीं ये उनकी रणनीति को सपोर्ट कर दिया। देखिए कहां पर लेग स्टंप पर गेंद फिट हुई थी, ऑफ स्टंप ले उड़ी और एक और सफलता मिलती हुई यहाँ पर डुमरी कोट को। अजय के रूप में एक और झटका लगता हुआ, क्या कहेंगे रावत जी आप इस प्रकार की बल्लेबाजी को? देखिए चौड़िया जी, जिस प्रकार की बल्लेबाजी अभी देखने को मिली है इस ओवर में, ये तो डबल नुकसान मैं कह सकता हूं, क्योंकि आप लगातार बॉल डॉट कर रहे हैं, उसके बाद अपना विकेट भी गंवा रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक आघात आपके लिए होगा और कहीं ना कहीं आपको इस बात की कमी खलेगी अजय। और देखिए चौड़िया जी, मुझे लगता है कि जो इस टूर्नामेंट के संयोजक भी हैं सुरेंद्र संगेला जी, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इस टीम के कैप्टन भी थे, लेकिन अस्वस्थता के कारण इस समय मैदान पर नहीं है और अपने घर से इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। लुत्फ तो क्या उठाएंगे, बड़ा दुख हो रहा होगा इस समय कि अगर मैं मैदान पर कैप्टनशिप के रूप में होता तो निश्चित रूप से चौड़िया जी, मुझे लगता है कि सुरेंद्र संगेला अगर होते यहाँ पर तो बात ही कुछ और होती। और यहाँ पर बल्लेबाजी जो क्रम है किस प्रकार से यहाँ पर भेजा जाता, आपको क्या लगता है? जी जरूर, सुरेंद्र संगेला जी खुद एक बहुत बड़े प्लेयर है, चौथान क्षेत्र के जबरदस्त ऑलराउंडर है और शानदार बल्लेबाज है, विध्वंसक बल्लेबाज है। समय आने पर वो बड़ी बड़ी हिटें लगाती है, तो उनकी कमी आज खल रही है। रणनीति में लगभग 200 मैच जो खेल चुके होंगे पूरे चौथान क्षेत्र में, उनकी जो रणनीति होती है वो सही होती है और जबरदस्त वो गेंदबाज भी थे। कहीं ना कहीं वो कमी तो जरूर खलेगी और नए बल्लेबाज गए हम गौरव स्थान लेने के लिए अजय का। तो गौरव से उम्मीदें हैं, मूलतः किमाड़ी से खेलते हैं, एक युवा खिलाड़ी है। आप देखिए उनका स्थान बिल्कुल अक्रॉस से खड़े हो रखे हैं, ये स्टार थोड़ा सा मुझे परेशान करता है। अच्छी गेंद, अगर आप तकनीकी रूप से देखेंगे रावत जी इस स्टांस को, तो बल्लेबाज के हाथ बंध गए हैं। अगर वो पुल करता है तो टेक्निकली उसके हाथ बंधे हुए वो पुल नहीं कर पाएगा। चौड़िया जी, मुझे लगता है कि देखिए स्लिप पूरी खाली दी गई है बल्लेबाज को, अगर बल्ला टच भी होता तो निश्चित रूप से 2 रन मिल सकते हैं। पूरा खाली वहां पर स्लिप दिया गया है, लेकिन बल्लेबाज का जो दिमाग का यहाँ पर इस्तेमाल होगा उसे तो बल्लेबाज ही कर सकता है, ना कि कोई। जरूर जो स्टांस था उनका बिल्कुल बैकफुट पर खड़े हो रखे हैं, वहां से जो रीच होती है आपकी शॉट खेलने की वो लिमिटेड हो जाती है। आप वहां से केवल सिंगल के लिए खेल पाते हैं, आपने अपने शॉट की जो लिमिट है वो बिल्कुल ही वहां पर लिमिटेड कर दी है। शॉट की लिमिट जो आप शॉट खेलना चाहते हैं, यहां से आप
इनसाइड आउट नहीं खेल सकते, यहाँ से आप लॉन्ग नहीं कर सकते लॉन्ग ऑन या लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। ये आपका ये की प्रयास है कि स्क्वायर लेग के ऊपर या फाइन लेग के ऊपर मैं खेल पाऊं, ये लिमिट हो जाती है आपकी शॉट की। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 40 रन। अब 24 गेंदों पर 37 रनों की आवश्यकता है और कमाल की गेंदबाजी समय चंदन ने करवाई इस ओवर में। पहले ओवर में महंगे साबित रहे थे, लेकिन इस समय बहुत ही कमाल की गेंदबाजी चंदन के द्वारा डुमरी कोट की ओर से और बहुत ही बेहतरीन मैं कहूंगा। लेकिन अब स्ट्राइक पर आए हैं भरत संगेला, जानते हैं बखूबी समझ रहे हैं और एक छोर को संभाले हुए हैं भरत संगेला। तो कहीं ना कहीं भरत संगेला को इस मैच पर विजय हासिल करके ही वापस लौटना होगा। लगातार आप गेंदों को समझ चुके हैं। गेंदबाज का नाम बीरू। शॉट है, बहुत ही बेहतरीन शॉट है। एक रन लिया, दूसरे के लिए पलटे हैं, प्रयास भी नहीं किया। नाखुश वहां पर महेंद्र जगत जी नाखुश रहे, वहां पर डांटते हुए अपने खिलाड़ी को। तो डुमरी कोट को मैं एक संदेश देना चाहूंगा कि मैच में अगर आप शांतिपूर्वक बने रहेंगे तो निश्चित रूप से विजय हासिल होगी। 2 रन अर्जित किए हैं भरत संगेला ने बीरू के ऊपर। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 42 रन। अभी भी 35 रनों की आवश्यकता। राइट हैंड ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज को। ऑपरेशन के बाहर एक गेंद, जजमेंट बेहतरीन। वहां पर भरत संगेला का वाइड करार दिया है मुख्य निर्णायक ने। एक और अतिरिक्त रन का इजाफा होता हुआ टीम के लिए। इस एक रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 43 रन 43। नीचा रहता होगा इस समय रन लेने की आवश्यकता होगी, लेकिन प्रयास तक नहीं किया है बल्लेबाज ने। वाइड की मांग की है लेकिन उसे नकारा है मुख्य निर्णायक ने। अंदर से आनंद बेलवाल लगातार बने हुए इस टूर्नामेंट में मुख्य निर्णायक की भूमिका में और बहुत ही अच्छे डिसीजन अभी तक आनंद बेलवाल के द्वारा। बीरू चले एक बार फिर से, अच्छी गेंद पैटलाइन पर, वहां पर रन लेने का प्रयास और वहां पर सफलता पूर्वक एक और रन अर्जित कर लिया है। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट मैं कहूंगा दोनों ही बल्लेबाज के बीच में। अब आए हैं नए बल्लेबाज गौरव। तो चौंडिया जी, गौरव के ऊपर काफी कुछ दारोमदार होगा। यहाँ पर मध्यम क्रम के बल्लेबाज हैं और मुकाबला फंसा हुआ है, तो क्या कुछ यहाँ पर गौरव करेंगे, आप क्या मानते हैं? जी जरूर, गौरव को यहाँ से अच्छे खिलाड़ी हैं, मैं देख चुका हूँ, लेकिन अभी कितने टच में गेम के हैं, अभी अभी आए हैं जॉब से, तो देखते हैं। अन्यथा उनके पास क्षमता था बड़ी शॉट खेलने की। और देखा लंबा प्रहार लॉन्ग ऑन के ऊपर, देखते हैं कमर के ऊपर से खेला गया शॉट है। एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए मुड़े, काफी तेज भाग रहे हैं भरत, लेकिन यहाँ पर काफी धीमा है भरत। 2 रन पूरे किए। ये एबिलिटी तो है गौरव के पास। इसमें आप शायद उन्होंने हमारी बात इससे पहले सुनी, अपना स्टांस चेंज किया उन्होंने, थोड़ा सा जो अपना स्टांस था उसमें बदलाव किया। इस बार सीधा खड़े हुए और सीधा शॉट मारा लॉन्ग ऑन के ऊपर से। तो इस बार थोड़ा सा परिवर्तन किया अपने स्टांस में, देखेंगे इस बार फिर से सीधे हो के हैं। पर अच्छा ये स्टांस है किसी भी बल्लेबाज के लिए। यहाँ से बल्लेबाज के पास शॉट खेलने की लिमिट है। अच्छी गेंद इस बार पैर पर टकराई, भागते हुए रन के लिए तुरंत यहाँ पर और 1 रन पूरा कर दिया इस बार। इस एक के साथ बढ़ता हुआ टीम का स्कोर 47 रन। तो आपको यहाँ पर रन भागने होंगे, 1 को 2 में, 2 को 3 में कन्वर्ट करना पड़ता है। युवा खिलाड़ी है, अभी आपको ऐसे फिजिकल की कोई दिक्कत नहीं है। तो चले बीरू, सामने बल्लेबाज भरत, काफी देर से ओपनर बल्लेबाज आए, कदमों का प्रयोग, फुल टॉस गेंद है, हाईलाइट की ओर खिलाड़ी इसे पूर्ण करता करता 1 रन के लिए मुड़े, दूसरे के लिए भागना चाहते हैं। यहाँ पर 200 रन पूरा कर लिया, विकेट कीपर गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए। इन दोनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 49 रन। ओवर की समाप्ति 7 ओवर की समाप्ति पर 49 रन। रावत जी यहाँ से अब मात्र 18 गेंदें शेष रह गई हैं। आपको यहाँ से क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता कि कोई अभी भी ज्यादा मुश्किल लगेगी। देखिए चौंडिया जी, 18 गेंदों पर 28 रनों की आवश्यकता है। कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। एक छक्के और एक चौका का जो डिफरेंस है उसे निश्चित रूप से हार्ड हिटर यहाँ पर दूर कर सकते हैं। लेकिन गेंदबाजी क्रम जो है इस समय डुमरी कोट के जो टीम कप्तान है उनका दिमाग इस समय चतुराई के साथ चलता हुआ, बहुत ही अच्छी सोची समझी हुई रणनीति के साथ गेंदबाजी करवाते हुए
और अब पूरा दारोमदार होगा बल्लेबाज गौरव के ऊपर, क्योंकि भरत ने एक छोर संभाले हुए हैं, लगातार स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं और आवश्यकता भी है समय उनको रोटेट करने की। लंबे हाथ दिखाने के लिए जाने जाते हैं हार्ड हिटर के रूप में गौरव। और इसके बाद जो टीम के कप्तान हैं MS पटवाल, महेंद्र पाल सिंह पटवाल, अगर चंदन गेंदबाज है तो कृपया हाथ खड़ा करें। गेंदबाज का नाम दर्शन है, अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं, जबकि चंदन के अपने कोटे के 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। सामना करेंगे बल्लेबाज गौरव। 18 गेंदों पर 28 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए पीपल कोट ए मेजबान को। चले गेंदबाज दर्शन, हवाई फायर यहां पर किया है निश्चित रूप से बल्लेबाज ने, बिना गेंद की लाइन में आए हुए से गेंद को खेलने का प्रयास। और देखिए चौड़िया जी, जो इस प्रकार की बल्लेबाजी होती है, आप एक गेंद भी डॉट कराते हैं और रन भी नहीं आता तो आपके ऊपर निश्चित रूप से प्रेशर बनता है। जरूर यहाँ पर फुटबॉल बिल्कुल देखने को नहीं मिला, अपना पैर बाहर नहीं निकाला, अन्यथा इस गेंद को इनसाइड आउट खेल सकते थे। इस बार फिर से वही प्रयास, डॉट गेंद कराने में सफलता। यहाँ पर डॉट देनी होगी गेंदबाजों की, दर्शन की। जिस प्रकार से अब गेंद हल्का सा यहाँ पर नीचे भी ले रही है, अब धूप बिल्कुल इस फील्ड से गायब हो चुकी है, सूर्यदेव अस्त हो चुके हैं, बिल्कुल गेंद स्किट करती हुई उसका भरपूर फायदा उठाते हुए डुमरी कोट के गेंदबाज दर्शन, अनुभवी खिलाड़ी, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार फिर से वही प्रयास है मारने का, लेकिन सफलता नहीं, बिना गेंद की लाइन में आए लगातार जो उनका मारने का प्रयास है, इससे टीम को नुकसान होता है। बिल्कुल डॉट गेंदें हो रही है, रन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। महेंद्र पाल को अब मुझे लगता है कि खुद बैटिंग के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद हार्ड हिटर है। देखिए बल्लेबाज को इस समय समझना होगा। एक बार फिर से डॉट गेंद, रन लेने का प्रयास, खतरा भी हो सकता है और इसी से एक और सफलता डुमरी कोट के खिलाड़ियों को मिलती हुई। अब आए हैं नए बल्लेबाज महेंद्र पाल सिंह, पूरी जिम्मेदारी होगी इस समय, पूरा दारोमदार महेंद्र पाल के कंधों पर। लगातार 4 गेंदें यहां पर डॉट निकाली है बल्लेबाज गौरव ने, जो गलती नहीं करनी चाहिए उसी को बार बार दोहराया उन्होंने और 4 गेंदें लगातार डॉट करवाई। तो इसमें निश्चित रूप से यदि आपके पक्ष में मैच आ भी रहा है तो आप उसे विपक्षी टीम के झोली में डालना चाहते हैं। इस प्रकार की बल्लेबाजी इस समय देखने को मिली गौरव के द्वारा और अंततः विकेट भी गंवाया अपना। तो ये 4 गेंदें डुमरी कोट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। दिमाग से यहां पर गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज दर्शन अंतिम क्षणों के ओवर है, 8वां ओवर प्रगति पर है, 4 गेंदें डॉट निकाल चुके हैं गेंदबाज दर्शन। और यहां पर एक बड़ी घोषणा, यदि यहां पर इस मैच को महेंद्र पाल सिंह जिताते हैं तो विवेक चौड़िया जी की ओर से 500 रुपए का नगद पारितोषिक दिया जाएगा महेंद्र पाल सिंह पटवाल जी को। यदि यहां से महेंद्र पाल सिंह इस मैच पर विजयश्री हासिल करवाते हैं तो 500 रुपए का नगद पारितोषिक है विवेक चौड़िया जी ग्राम थान की ओर से उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद चौड़िया जी आपका, आप इस प्रकार से खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। ये शॉट है कमाल का और बाहर 6 रनों के लिए चौड़िया जी जिस प्रकार का नाम है उसी प्रकार का काम करते हुए समय MS पटवाल। जरूर मैंने आपको पहले ही बताया था कि महेंद्र पाल एक हार्ड हिटर है, अगर उनके रेंज में बॉल है तो सीधे 6 लिखा हुआ है, कोई चौका नहीं, कुछ नहीं, डबल नहीं, सीधा छक्का। अगर उनकी रेंज में 6 की 6 गेंद ओवर तो 6 की 6 छक्का मारने की बिल्कुल काबिलियत है महेंद्र पाल के ऊपर। आप देखेंगे इस गेम में अगर उनको बॉलें मिलेंगी तो निश्चित यहाँ पर रोमांच बनेगा मैच में। महेंद्र पाल के पास काबिलियत है बड़े शॉट खेलने की। जरूर निश्चित रूप से आर्मी मैन है, आप पहला आपने खुराक लिया है 6 रन के रूप में, एक बार फिर से खुराक लेने के मूड में है, गेंद सीधा लगा के कुछ गज अंदर रुकती हुई 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। कमाल का स्ट्रोक था, पूरा मूड बनाया था इस समय महेंद्र पाल ने एक बार फिर से। लेकिन देखिए चौड़िया जी, हमारे पास जो पहाड़ों में भौगोलिक परिस्थितियां होती है इसके अनुकूल हमें चलना पड़ता है। अगर यहाँ पर पूरा ग्राउंड होता तो निश्चित रूप से 4 रन होते और महेंद्र पाल की बल्ले बल्ले होती, आप होते इस समय 500 रुपए के हकदार।
लेकिन ओवर की समाप्ति 8 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 56 रन। तो अब 12 गेंदों पर तू ही मार 21 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। जब तक महेंद्र पाल है तब तक सब कुछ संभव है। जरूर, अगर महेंद्र पाल के रेंज में गेंदें होंगी तो निश्चित बाउंड्रियां हैं। बिल्कुल लिख लीजिए आप इस बात पर। महेंद्र पाल को कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती है, सत्येंद्र भंडारी कांडे को कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती है, किमोड़ी जितेंद्र को कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती है। ये इस प्रकार के बल्लेबाज है सत्येंद्र भंडारी कांडे से, जितेंद्र बिष्ट किमोड़ी से, महेंद्र पाल पिपलकोट से, इनकी धमाकेदार बल्लेबाजी होती है, कोई इनको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती है। प्रताप मस्कारी से तो चले गेंदबाज महेंद्र, सामने महेंद्र फुलटॉस के निशान चूके, लो फुलटॉस थी, प्रयास था महेंद्र पाल का, लेकिन चूके उनको शायद अनुमान नहीं था कि जिस प्रकार से फुलटॉस आ जाएगी। सीधा एक बड़ा प्रहार देखने को मिल सकता था। गेंदबाज इस प्रकार की अगर गलती करेगा तो महेंद्र पाल बिल्कुल भी आपको बख्शने के मूड में नहीं होंगे। महेंद्र पाल के पास काबिलियत है। एक बार पोखरी के एक मैच में लगातार 4 छक्के लगा चुके हैं, मैच बदल दिया था। 29 रनों की आवश्यकता थी 6 गेंदों में, तो बना दिए थे। उस समय छोटे कर थे, लेकिन गेंदबाज सामने पड़ा था, कर चुके हैं कारनामे, काबिलियत है। तो चले सामने महेंद्र पाल, इस बार फिर से पैर बढ़ाकर खेलने की धीमी गति की गेंद थी, फंसाया इस बार बल्लेबाज को। इस एक लेग बाइक के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 57 रन। राव जी क्या कहेंगे आप महेंद्र पाल को थोड़ा सा अपना प्रमोशन करके 1 डाउन? देखिए चौड़िया जी, मैं कहना चाहूंगा जो जोड़ी कोड़ी के खिलाड़ी है, क्षेत्र रक्षक है, जगत है, निश्चित रूप से प्रयास कर रहे हैं कि इस समय महेंद्र पाल को रन आउट किया जाए, लेकिन वो मानते नहीं है भैया। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए वो मानेंगे नहीं जगत भाई, आप कितना भी प्रयास करेंगे लेकिन वो मानते नहीं है। फिलहाल स्ट्राइक पर है इस समय भरत संगेला, सामना करेंगे महेंद्र का। बैट से टकराती हुई गेंद काफी तेजी के साथ रन दौड़ पर पूरा किया और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 58 रन। तो 19 रनों की आवश्यकता, 1 ओवर और कुछ गेंदों का शेष। महेंद्र पाल है इस समय स्ट्राइक पर, पूरी निगाहें टिकी हुई महेंद्र पाल के ऊपर। टीम के कप्तान है इस समय। प्रयास तो जरूर किया था लेकिन बिना गेंद की लाइन में आए हुए, और अगर यहां पर एक बाउंड्री या एक छक्का आता तो निश्चित रूप से मैच में एक और रोमांच बनेगा। लेकिन महेंद्र इस समय गेंदबाजी करते हुए, बहुत ही सुंदर गेंदबाजी महेंद्र टू महेंद्र। अच्छी गेंद, दौड़ गेंद निकालने का प्रयास करने ना चाहते थे, लेकिन वापस अपने कदमों को खींचा और सुरक्षित अपनी क्रीज पर महेंद्र पाल। क्रॉस के लिए खेलना, हर बॉल सीधा भी खेलना, सीधा ना पर्दा हटवाना बॉल, तो हर बॉल सीधा खेल के मारे थे। 9वें ओवर की कुछ ही गेंदों का आना शेष, जबकि 19 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए पीपल कोटे को। एक बार फिर से महेंद्र, फिर से प्रयास, वहां पर कोई क्षेत्र रक्षक मौजूद नहीं है। काफी बेहतरीन क्षेत्र रक्षक काफी दूर से आकर गेंद को फील्ड किया। 1 रन से संतुष्ट। ओवर की भी समाप्ति। 9 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 59 रन, 59। तो 18 रनों की आवश्यकता 6 गेंदों पर। तो यहां से कोई बड़ा कारनामा करना होगा महेंद्र पाल को और एक बड़ा रिस्क लेना होगा, क्योंकि भरत संगेला लगातार एक छोर संभाले हुए हैं और पूरी पारी संभाल कर रखे हैं भरत संगेला। चौड़िया जी, मुझे लगता है कि किसी प्रकार की कोई गलती नहीं की है भरत संगेला ने, क्योंकि एक छोर संभाले हुए हैं। और अब जो दारोमदार होगा इस समय हार्ड हिटर महेंद्र पाल के ऊपर होगा। जी जरूर, महेंद्र पाल से उम्मीदें हैं। अगर महेंद्र पाल यहाँ से अपनी टीम को विजेता बनाते हैं तो एक चमत्कारी पारी होगी। 500 रुपए का यहाँ पर घोषणा हुई है विवेक चौटाल के द्वारा कि अगर महेंद्र पाल इस मैच को फिनिश करते हैं तो उनको 500 रुपए का नगद पारितोषिक यहाँ पर विवेक चौटाल के द्वारा दिया जाएगा। तो महेंद्र पाल के पास एबिलिटी भी है कि किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। आज उनको देखने के लिए यहाँ पर काफी दर्शक आप देख सकते हैं। समय ठंड होते हुए भी मैदान पर यहाँ पर डटे हुए हैं। बिल्कुल मातृशक्ति समय आपको विशेष तौर से नजर आएगी महेंद्र पाल की बल्लेबाजी के लिए। बीरू चले और इस बार 2 बार बाहर किया है, दूसरे के लिए मुड़ है और दूसरे रन के लिए रन आउट हो सकते हैं यहाँ पर, और रन आउट हो सकते थे, लेकिन महेंद्र पाल को दिक्कत यहाँ पर डांटते हुए भारत को 1 ही रन। महेंद्र पाल स्ट्राइक खुद अपने पास रखना चाहते हैं। टीम के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 60 रन के 1 रन के साथ
गजब की गेंदबाजी इस समय डुमरी केट के द्वारा, जो इससे पहले ओवर महेंद्र ने फेंका था, लाजवाब गेंदबाजी की थी, लगातार पैड पर गेंदें कराई थी। और भारत सामना करेंगे बीरू का। बीरू चले हल्का कुछ शॉर्ट गेंद थी, वाइड शायद होनी चाहिए थी, ऑफिस से काफी बाहर थी, डेड बॉल करा दिया अंपायर ने से, कोई बॉल नहीं। कोई नहीं ध्रुव, नाइस बॉल है, मेरे को पता ही है हराएगा। तो चले गेंदबाज बीरू, सामने भरत, निश्चित रूप से बहुत बड़ा यहाँ पर मौका छोड़ा है। अगर ये गेंद महेंद्र पाल के पास होती तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक बड़ा छक्का देखने को मिल सकता था। हमारे तुरंत बता रहे हैं कि मात्र 11 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। काफी आप इससे उनके स्ट्राइक रेट का यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार का स्ट्राइक रेट को बल्लेबाजी कर रहे हैं। कहीं न कहीं रावत जी अब ये अगर यहाँ से पीपल कोर्ट मैच हारती है तो कहीं न कहीं जिम्मेदारी भारत को खुद लेनी पड़ेगी। फिर से ऑफिसर से काफी बार वाइड करा दिए। ये चौटिया जी जो कीपर है वहां पर बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे कि महेंद्र पाल को स्ट्राइक पर आने दिया जाए, क्योंकि इस प्रकार की गेंदों को खेलने के लिए महेंद्र पाल को जाना जाता है। अगर महेंद्र पाल इस समय स्ट्राइक पर होते, हार्ड हिटर के रूप में है, तो निश्चित रूप से गेंद कीपर से बाहर होती। तो कहीं न कहीं अभी भी इस बात का ध्यान रखना होगा भरत संगेला को कि महेंद्र पाल को स्ट्राइक दी जाए अगर इस टूर्नामेंट में बना रहना है। और जगत डुमरी कोर्ट से लगातार वहां पर समझाते हुए अपने गेंदबाजों को और मोटिवेट करते हुए एक सीनियर प्लेयर है जगत। तो फिलहाल बीरू फिर से ऑफिसर के बाहर, लेकिन मौका नहीं दे रहे हैं। भरत संगेला को इस बात का अंदाजा नहीं लग पा रहा कि आधी पिच क्रॉस कर चुके हैं आर्मी मैन महेंद्र पाल सिंह, लेकिन उस बात का कोई अंदाजा नहीं इस समय बल्लेबाज भरत संगेला को, क्योंकि इस प्रकार की अगर 4 गेंदें महेंद्र पाल के पास होती तो निश्चित रूप से अभी तक मैच फिनिश हो गया होता। लेकिन विकेट कीपर उतने ही वहां पर चतुर, मौका नहीं दे रहे छोर परिवर्तन करने का बल्लेबाजों को। एक बार फिर चले किशन के बाहर, इस समय मौका पा सकता है, लेकिन भरत संगेला ने तो मन बना लिया है भैया। भरत संगेला ने आज मन बना लिया है कि क्रीज छोड़ी नहीं जाए। इस समय बिल्कुल हॉल के नाम से, बिल्कुल दीवार के नाम से वहां पर डट गए भरत संगेला। बिल्कुल लगा दिया भरत संगेला ने इस एक अतिरिक्त के साथ टीम का बढ़ता हुआ 63 रन। डुमरी कोर्ट के कप्तान को जरूरत है अपने गेंदबाज से बात करें, उसे समझाए कि जिस प्रकार से दिशाहीन गेंदबाजी हो रही है ये कोई अच्छी निशानी नहीं है। मैच में आपकी पकड़ है, मैच में बिल्कुल डुमरी कोर्ट हावी है, लेकिन आपने जरूर यहाँ से मौका बना दिया है, क्योंकि अब लगातार अगर 3-4 वाइड हो चुके हैं तो मात्र यहाँ से अब 14 होने की आवश्यकता है। समय गेंदबाज निश्चित रूप से दबाव में है, गेंदबाज लगातार दिशाहीन गेंदबाजी उनके द्वारा लगातार 4 वाइड खेल चुके हैं। और यहाँ पर अगर मौका दिया जाता महेंद्र पाल को तो निश्चित रूप से अभी तक यहाँ पर मैच फिनिश हो गया होता। फिर से ऑफिसर के बाहर, काफी बाहर वाइड गेंद का इशारा, एक बार फिर से गेंदबाज इस बात का यहाँ पर नजारा पेश कर चुके हैं कि भैया बिना बल्ले से इस रन को खेले हुए इस मैच को मैं जितवाना चाहता हूं। बीरू ने ये ठान ली है, तो लगातार 5 वाइड, ये अपने आप में लगता था कि गेंदबाज के ऊपर कितना प्रेशर है। लेकिन वही महेंद्र पाल समझाते हुए भरत संगेला को टीम का स्कोर इस समय 64 रन, 13 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। लगातार खेल रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार की गेंदबाजी हो रही है। कहीं न कहीं अच्छा मात्र 6 गेंदों में 19 रनों की आवश्यकता थी, दबाव में थे विपक्षी टीम आपकी, लेकिन आप अपनी गेंदबाजी को वापस गेम में लेकर आए। क्या भरत संगेला कुछ यहाँ से चमत्कार कर पाते हैं? लगातार महेंद्र पाल को स्ट्राइक पे नहीं आने देने का जो प्लान डुमरी कोर्ट है उसमें कहीं न कहीं भरत संगेला का हाथ भी जरूर है। तो चले फिर से लेगी से बाहर के एक और अतिरिक्त, तो किस प्रकार की है गेंदबाजी, क्या कप्तान समझा नहीं पा रहे। एक और अतिरिक्त, इस एक के साथ बढ़ता हुआ टीम का स्कोर 65 रन।
महावीर बिष्ट जी जहां कहीं भी हो कृपया कमेंट बॉक्स में अति शीघ्र संपर्क करें। महावीर बिष्ट जी आप बने रहे कृपया। थैंक यू आपको हमने देख लिया है। थैंक यू। बढ़िया बढ़िया आप वहां पर लगातार सूचना और प्रसारण मंत्री बने हुए हैं। बहुत बढ़िया बोला भरत संघेला के लिए मौका था यहाँ पर। वीरू ने सटीक लाइन और लेन की गेंद करवाई और रोमांचक मुकाबला। वीरू एक बार फिर से बॉलिंग बॉलिंग अच्छी गेंद फिर से पैर से टकराती हुई। एक रन लिया वहां पर लेग बाई के रूप में। और अब आए हैं विध्वंसक बल्लेबाज। टीम का स्कोर इस समय 66 रन। 11 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए, लेकिन सामने है विध्वंसक बल्लेबाज MS पटवाल। पटवाल के बल्ले का जब कमाल चलता है तो भैया वीरू घबराए हुए समय गेंदबाजी में उन्होंने लगातार 6 वाइडें फेंकी। अगर इस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे तो पटवाल नहीं बख्शेंगे भैया आपको। ये फुल टॉस भी हो सकता है, मांगी है और नौ करार दे दिया गया है इस समय अंपायर के द्वारा। लगातार दिशाहीन गेंदबाजी वीरू के द्वारा और नो बॉल करार दिया गया है। तो किसी प्रकार का कोई आउट नहीं होगा। मुख्य निर्णय के द्वारा नो बॉल करार दिया गया है। तो निर्णय का इशारा आना बाकी अभी भी। अंपायर क्या बोल रहे हैं? अरे वो